क्रिच का गाना सुनेगा ये वो तो 50 बार देख लिया उसको। अभी आपको पता होगा कि अमेरिका ने हमारे पर जो टैरिफ डाल रहा है, हालांकि अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, बाकी की देखना आपको कितना गैप मिलेगा बीच में। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी पर, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची अभी, ठीक है। उसको अपन डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट इसको समझते हैं। मैंने कुछ डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं भाई भारत की आज़ादी कब हुई थी, 1947 में, ठीक है। देखो ऊपर लिखा होगा 1947। भारत को 1947 से 2007, मतलब 1947-2007 कितने साल हो गए, 60 साल। भारत को 60 साल लगे। कितने साल लगे? 60 साल लगे। किसमें? तो भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने में भारत को 60 साल लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर 2007 से लगाकर 2014, कितना गैप इनके बीच में? 7 साल का गैप है। मतलब भारत को अगला 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जोड़ने के लिए भारत को केवल 7 साल लगे। गति अब भारत की थोड़ी सी तेज हुई, तो केवल 7 साल लगे। मतलब भारत 1 ट्रिलियन से कितना हो गया 2014 में? 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बन गया। फिर 2014 के बाद 2021, इसमें कितना गैप है? ये 7 साल का गैप है। मतलब भारत को फिर अगले 7 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जोड़ने में समय लगा। कितना? 7 साल का गैप लगा। मतलब 2 साल से कितना हो गया? ये हो गया, मतलब 2 ट्रिलियन से कितना हो गया? 3 ट्रिलियन डॉलर भारत बना 7 साल में। फिर से 7 साल लगे। फिर क्या हुआ? देखो 2021 से लगाकर 2025, अब यहाँ गैप क्या हो गया? कम हो गया। मतलब यहाँ पर केवल 4 साल लगे। मतलब भारत को अगला 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जोड़ने में केवल 4 साल लगे। अब भारत की स्पीड, थोड़ी गति तेज हो गई है ना। तो 4 साल मतलब लगे। और कितना हो गया? 3 ट्रिलियन था तो कितना हो गया? ये हो गया 4 ट्रिलियन डॉलर। 2025 मतलब अभी 2026 चल रहा है। मतलब पिछले महीने की बात है कि पिछले महीने भारत 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गया। और साथ में भारत विश्व में इतने सारे देश हैं उनमें 4थे स्थान पर आ गया है भारत। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें गर्व करना चाहिए हमारी भारत की इस उपलब्धि पर, है ना। क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत तेज हो गई है। अभी आपको पता होगा कि अमेरिका ने हमारे पर जो टैरिफ डाल रखा है, लेकिन उस टैरिफ का भी कोई असर भारत पर नहीं पड़ा। ये दूसरे देश भी देख रहे हैं। तो अब क्या हुआ भाई, ये मैं जो बता रहा हूँ ना वो SBI की ताजा रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी आप चाहो तो किसी भी गूगल पे जाओ, कहीं पे भी आप दुनिया भर की चीजें जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, सर्च करने में सब मिल जाएगा आपको। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सब पता चल जाएगा, है ना। तो कोई भी झूठ नहीं बोल सकता आज की दुनिया में। अपने अंदर एक दिमाग होना चाहिए उसको पता लगाने में सच क्या है गलत क्या है। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से ये दावा किया गया। और अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जैसे 2026 चल रहा है, तो देखो 2026 समझ लो इसको, 2026 से 2028 कितना टाइम लग रहा है इसमें? केवल 2 साल लग रहा है। मतलब भारत को अगला 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ने में केवल 2 साल ही लगने वाले हैं, ये अनुमान हुआ है ना। तो ये अनुमान है यहाँ पर। तो 2 साल में मतलब 4 से कितना हो जाएगा? अब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। और फिर भारत 2028 में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर इतने देश में, तो ये सारे देश देख रहे हैं भारत की ताकत को, आज समझ रहे हैं, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से दौड़ रही है। तो 2028 में हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। और उसमें यह भी दावा किया गया कि 2030 में हम अपर मिडिल क्लास बन जाएंगे। मतलब जो गरीब और जो लोग हैं, मतलब उनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। हालांकि अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, 2 गुना तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सबसे निम्न स्तर पर जो लोग होते हैं, गरीब, जिन पास मकान नहीं होते, उस तरह के लोग, वो लोग 2030 तक बहुत कम हो जाएगी उनकी संख्या। तो ये भी हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो ये अनुमान है 2 साल लगेंगे, 5 ट्रिलियन। ये सब हमको पता होना चाहिए भाई, है ना। सभी विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ भाई, तुम तो देखना ही सही, हमारे भारत के बारे में हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए। दुनिया भर की रील्स देखते हैं, ये सब क्रिच का गाना सुनेगा ये वो तो 50 बार देख लिया उसको। वो देखने का समय है लोग, ये देखने का समय नहीं है, ठीक है। अगर ये अच्छा एक और चीज भी बता दूं आपको, उसमें ये भी दावा किया गया है कि भारत की जो GDP है, इस भाई इन सब में किसका रोल है? GDP का रोल है। तो GDP जो भारत की है वो 7% थी पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी जो भारत की GDP है वो 7.4% रहने का अनुमान है, मतलब और तेज गति से। और आपको ये भी बता दो, चलो हम भारत पे अभी हम जो है अर्थव्यवस्था में 4थे स्थान पर है, लेकिन जो सबसे तेज गति से दौड़ने वाली जो अर्थव्यवस्था है जितने भी देश हैं उनमें, उसमें भारत प्रथम स्थान पर है। भारत ही ऐसा एक देश है जो सबसे तेज गति से दौड़ रहा है। बाकी के हमारे जो GDP 7.4% है, बाकी की देखना आपको कितना गैप मिलेगा बीच में।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए हमारे भारत के बारे में। न्यूज़ पढ़ते रहो तो आपको ये सब चीजें पता रहेंगी कि भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरों को भी पता चले ना। ये डाटा आपको दूसरे बहुत सारे चैनलों पर मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। जो अधिकतर ज़्यादा रील्स देखते रहते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन ये सही बात है। तो इसको भी मतलब ये भी अपनी जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलो बाकी सब आप समझदार हो। फिर अगले वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर मिलेंगे अपन। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।